लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप राजनेता हो, कम से कम हमारे इलाके के अंदर, हमारे देश के अंदर एक चीन का यात्री आया था। वैसे चीन से कम 20 के आसपास यात्री आए थे, लेकिन चीन से एक यात्री की बात करता हूं मैं, ह्वेनसांग, जो 641 ईस्वी में आपका भीनमाल में आया था। भीनमाल का पहले नाम भिल्लमाल था, भीलों की नगरी हुआ करती थी, और राजस्थान का पहला नगर था जो गैर आदिवासियों ने भीलों से छीना था। राजस्थान का पहला नगर जो भीलों से गैर आदिवासियों ने छीना था वो भीनमाल है। तो भीनमाल में 641 ईस्वी में आए थे। उससे पहले वे आनंदपुर, आज आपका सिद्धपुर नहीं है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका गांव, वहां पर भी गए थे। उससे पहले वल्लभी, सौराष्ट्र, आपका भरूच, मालवा, उज्जैन, महेश्वर, सिंध में और पूरे देश के अंदर वो 17 साल घूमे। कितने साल? 17 साल तक वो चीनी यात्री यहां घूमा और उसने अपना नोट लिखा, अपनी किताब लिखी, और यहां से बहुत सारी किताबें लेके वो चीन गया। तो उसने अपनी जो जीवनी लिखा, अपनी जो यात्रा लिखी, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, कम से कम उसको पढ़ो तो सही। तुमने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, मनुस्मृति पढ़ ली, आपका व्यास स्मृति पढ़ ली, सब पढ़ लिया, पराशर स्मृति पढ़ ली। एक बार ह्वेनसांग की भारत यात्रा तो पढ़ लो, तब पता लगेगा कि यहां के लोग कितने पढ़े लिखे थे, कितने मठ हुआ करते थे उस समय, कितने संग्राम हुआ करते थे, कितने विहार हुआ करते थे, और उनमें कितने साधु रहते थे, साधु। ये बात समझनी होगी। यहां पर किस लोगों के साथ में इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। किन लोगों का इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे समाज के लोग आज की तारीख में दूसरे समाज के तलवे क्यों चाट रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे को हमारा इतिहास पता नहीं। और मैंने पहले ही कहा है, कई बार कह चुका हूं, भारत देश के अंदर अंग्रेज लोग जितना पैसा यहां से इंग्लैंड ले गए, उससे भी बड़ा एक घोटाला हुआ है। हमारे देश के अंदर नादिर शाह आया था ईरान से, अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अफगानिस्तान से गौरी आया था, अफगानिस्तान से गजनवी आया था, और आज का आपका इराक है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था। इतने लोग भारत से धन लूट के ले गए। वो भी बड़ा घोटाला नहीं था, उससे भी बड़ा घोटाला है भारत देश में, वो इतिहास का घोटाला है, इतिहास का घोटाला। और जिस दिन इतिहास का घोटाला पूरी जनता को समझ में आ गया, आदिवासियों को समझ में आ गया, इस देश के एससी लोगों को समझ में आ गया, इस देश के ओबीसी लोगों को समझ में आ गया, उस दिन इस देश में क्रांति होगी। और वो क्रांति जिन लोगों को आज की तारीख में मजदूर बना रखा है, जिन लोगों को आज तारीख में लाचार बना रखा है, बेबस बना रखा है, वो इस देश के हुक्मरान होंगे, इस देश के शासक होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस देश के आपका राष्ट्रपति होंगे, इस देश के मुख्यमंत्री होंगे, इस देश के राज्यपाल होंगे, इस देश के जज भी होंगे। क्योंकि जो लोग आज की तारीख में हुक्मरान बन के बैठे हैं, वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं, ये बात साबित होती है। वो बाहर से आए,
ये बात हमें समझना होगा, जानना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारी किताबें हैं, इतिहासकारों ने लिखी है, उन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। और किसी माई के लाल को यदि आज ही ज्यादा खुजली आ रही है तो साइंस जर्नी चैनल है यूट्यूब पर, रियलिस्ट आजाद चैनल है, वहां जाके चैलेंज करे, आधा घंटा टिक के दिखाए, वहां तुम्हारे सारी हेकड़ी निकल जाएगी। किसी को ज्यादा ही उछल कूद हो रही है और खुजली आ रही है तो वहां जाके चैलेंज करो, वो साबित कर लेंगे कि ये जो बातें हैं वो कितनी प्रामाणिक और सच है। हमारे देश के अंदर वैनसांग ने लिखा कि यहां पर करीब 70 के आसपास विश्वविद्यालय थे हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर विज्ञान पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाई जाती थी, रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, भवन निर्माण कला पढ़ाई जाती थी। भारत देश में आज भी कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है, कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ करके रात भी वहीं रहते हैं और पढ़ते भी वहां हैं, और 2,000 मास्टर वही आवासीय रहते हो और पढ़ाते हो। ऐसा आज तक हम लोग कोई स्कूल नहीं बना पाए, ऐसा कॉलेज नहीं बना पाए, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। वो उस जमाने में हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय 6 मंजिला तो उसका पुस्तकालय था, और वो पुस्तकालय जलाया, 6 महीने तक जलता रहा, 6 महीने तक। ये तो गनीमत समझो, इस देश में जो यात्री आए थे वो किताबें यहां से बाहर लेके गए, और वो किताबों का ज्ञान वापस भारत में आया, और वो भी दूसरे लोगों के द्वारा आया, तब जाकर के तो पता लगा। और ये किताबें कोई आपका चीन वाले ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई जापान वालों ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई अरब वालों ने अनुवाद नहीं किया है। वो हमारे देश के अंदर आज की तारीख में हुक्मरान इतिहासकार है, शर्मा हो गए, आपका शास्त्री हो गए, उन्हीं लोगों ने अनुवाद किया है। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं वो शर्मा नाम के व्यक्ति ने ही अनुवाद किया है, उसको पढ़ लो जरा। वो लोग मानने के लिए तैयार है, हमारे अंधभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये लोग कह रहे सही कह रहे। कई लोग मुझे कहते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं राजपूतों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ओबीसी का विरोधी हूं। भंवरलाल परमार किसी जीव का विरोधी नहीं है, किसी चीज का विरोधी नहीं है। लेकिन भंवरलाल परमार को यह पता है कि मैं मरने के बाद वापस आने वाला नहीं हूं। તમે પાછા આવોગા? કોણ કોણ આવોગા ભાળો? મરવા બાદ માર મોટો દાદા માર મોરે મરી ગયા નહીં આપજા, માર મોટી આઈ માર મોરે મરી ગયા નહીં આપજો। તમે પાછા આવો કે નહીં આવો? કોણ કોણ આવો? આ તો છોકરો क्या बात है, आ तो मामलो ठीक है यार, है थोड़े नहीं आपनो है। आज जिंदगी महत्वपूर्ण है आणि जिंदगी में आपल्याला मान મળવો જોઈએ आणि जिंदगी में आपल्याला सम्मान મળવો જોઈએ। આપણો સોરો આપણને સન્માન આલે, આપણી બહુ આપણને સન્માન આલે, આપણો હારો આપણને સન્માન આલે, આપણી હાહુ આપણને સન્માન આલે, આપણી બીટી આપણને સન્માન આલે, એવો આપણને બનવું હોય। आज तक જેટલા भी આદિવાસી समाज में काम कीधું, यदि એની વાતોમાં તો ભૂલ્યા રહેતા તો आज समाज के जातो रहतो। एक हारी हीरालाल हारी, एक हीरालाल हारी ने पूरे समाज में रकम बर्तन इसके कपड़ों के लिए बात किया, पूरा समाज उसके साथ हो गया था। वो कड़वा बोलता था लेकिन समाज उसके साथ हुआ। मैं भी कड़वा बोलता हूं, जो बातें नहीं बोली जा सकती लड़कियों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में, बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में, मेरी बेटी भी होती है, मेरी पत्नी भी होती है, मेरी बहन भी होती है। मेरे घर के अंदर
और कोई बात ऐसी निकल गई जो उनकी उपस्थिति में नहीं कर सकते तो भी मैं कहता हूं, छोड़ता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है, पहले हमारे दादा दादी, पहले हमारा काका काकी सोरानी शिक्षा आलतो કે બેટા આ ગોત્રનો મનક હે એ આપણે ભાઈ કહેવાય, ડામોર ડામોર ભાઈ, કટારા કટારા ભાઈ બેન, ડેંડોર ડેંડોર ભાઈ બેન, એ શિક્ષા કોણ આલતો? મોટી આઈ મોટો દાદો, કાકા બાબા, મોટા ભાઈ બેન, બાપજી। આજની તારીખમાં એ થઈ ગયું હે કે કોણ आई ने कौन बाप। कोई बच्चा अपने बाप की मां की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल आदिवासी परिवार ऐसा स्कूल है, उस स्कूल की सभी बच्चे मान रहे हैं आज की तारीख में। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये हो रहा है और इसलिए हमने तय किया कि हम हर वो बात बोलेंगे जिससे हमारे बच्चों को सही रास्ता मिले। तो मैं वो बात इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरी बेटी को भी पता होना चाहिए, मेरे बेटे को भी पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। हम तो टीचर हैं, हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, 90 से साइंस पढ़ते हैं, उसमें वो सब बातें बताई जाती हैं जो नया जीव कैसा पैदा होता है वो सब बताया जाता है। तो क्यों छुपाना? वो सब बताने की जरूरत है। ये सभी बातें बताते तो हमारे बच्चे इस पॉक्सो में बंद नहीं होते। आज की तारीख में कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक ही गोत्र के बच्चे फांसी खाते हुए हम देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये उनको शिक्षा कहां से मिल रही है? ये सभी बातें हम लोग समाज के बीच में रखते हैं तो कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आज एक बच्चा 8वीं क्लास से 12वीं क्लास किसी भी स्कूल में चले जाओ, तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। 8वीं क्लास में बच्चा चेंज होना शुरू होता है। ये थोड़ा हाव भाव नो बदलाई जा 8वीं क्लास में। और 12वीं क्लास कटली क्लास था जी? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ने 12वीं। जो बच्चा इस 5 साल के अंदर संभल गया, जिस माँ बाप ने इस 5 साल में बच्चे को संभाल लिया, जिस टीचर ने बच्चों को इन 5 साल में संभाल लिया, वो बच्चा आगे निकल जाता है। और जिस बच्चे को सही रास्ता नहीं मिला और इन 5 साल में भटक गया, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सब हम जानते हैं। इस बात को यदि हम लोगों ने समझा होता तो आज की तारीख में पॉक्सो में हमारे बच्चे आपका जेल में बंद नहीं होते। हमारे बच्चे बहुत सारे आज की तारीख में हर साल ऐसा होता है कि एक ही गोत्र के बच्चे, एक ही गांव के बच्चे, एक ही क्लास के बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं के फांसी खा जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो मैं बता रहा था कि वैनसांग के जमाने में हमारे भी लोग भी पढ़े लिखे थे, हमारे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे। हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। राजस्थान के अंदर पहला भीलों का राज भीनमाल था। वो उस जमाने के लोगों ने उसको आपका हमसे छीना था। और इसके बाद का इतिहास तो आप जानते हो। चित्तौड़ भी बाद में छीना 8वीं शताब्दी में। हमारा डूंगरपुर का राज 13वीं शताब्दी में छीना। 16वीं शताब्दी में बांसवाड़ा का राज छीना। 16वीं शताब्दी में उदयपुर का राज छीना, कुशलगढ़ का छीना। ये पूरा इलाके के अंदर हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। तो हम लोग सामान्य लोग नहीं हैं, हम लोग रॉयल ब्लड हैं, हम लोग शाही खानदान के लोग हैं। ये बात भी हम लोगों आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने आज एक इंपॉर्टेंट बोली है। क्या बोली है? कि हमारे लोग अनपढ़ नहीं थे। इसके लिए आपको केवल 200 साल का इतिहास पढ़ना है, केवल 200 साल। ये 200 साल का इतिहास आपने पढ़ लिया तो साबित हो जाएगा कि हमारे पूर्वज अनपढ़ नहीं थे। 550 ईस्वी से 650 ईस्वी 100 साल,
और 650 ईस्वी से 750 ईस्वी, ये 200 साल का इतिहास पढ़ लो। इससे पहले कोई राजपूत नहीं है, यह ध्यान रखना। पूरे देश के अंदर कोई राजपूत नहीं है। इन 200 साल से पहले यहां से ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है और भीलों का राज छीना जाता है, ये बात ध्यान रखना। और इन 200 सालों के अंदर कोई माई का लाल भंवरलाल परमार के सामने पूरे देश में चैलेंज करता हूं, मैं साबित करके लिखा है कितने मंदिर थे, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। आ जाओ मेरे सामने, कोई साबित करके लिखा है कितने मंदिर थे, कितने शास्त्र थे, कहां थी रामायण, कहां था महाभारत, कहां था वेद, कहां था पुराण लिखा हुआ, बताओ, साबित करो। इन 200 साल के अंदर 550 ईस्वी से 650 ईस्वी 100 साल और 750 ईस्वी 200 साल, इसके अंदर लिखा हुआ था, साबित कर दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं और कोई साबित किया, मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। पैसा तो दे नहीं सकता हूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस इतना सा। पैसा तो समाज में जा रहा है, कहां रहेगा है? अरे साबित तो करो। ये आपको नहीं कह रहा हूं, जो लोग उलूल जुलूल बात करते हैं उनको कह रहा हूं मैं, साबित तो करो। और मुझे पता है साबित होने वाला नहीं, मुझे पहले पता है साबित होने वाला नहीं। अब आते हैं हमारे संतों के आंदोलन पर। यहां बात हुई मावजी महाराज का कि वो भील थे, आई थी थोड़ी देर पहले, हवा में उड़ती उड़ती, और काटड़ी के थे। काटड़ी में तो मैं नौकरी किया, मेरी पहली पोस्टिंग ही काटड़ी में हुई थी। और ये बात हम लोग जानते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं, हम सवाल रखते हैं, बता दे रही है क्या सवाल रखते हैं। मावजी नाम का एक ब्राह्मण बताओ, इतिहास में मिलता ही नहीं। और मावजी महाराज ने क्या किया था सब भगत जानते हैं। पहला वणकोर ने गाबड़ा में कुर्जी टीम कही, हासी बात क्या झूठी, हासीए। वणकोर ने गाबड़ा में कुर्जी टीम, केने केने पतो है हासी बात है ये, आते हो सागरो देखण वणकोर हो गया भाई, आप सब जानते हो। और गाबड़ा में कुड़ी थी ये भी जानो। और मावजी महाराज को जोड़ीम गालीन लई गया भेणक, आपका भेणके, और वे जावा बाद अणे अणे गाबड़ा में कुर्जी थी काड़ी गाड़ी ने दड़ दी। ये बात हंसिएगा झूठी है, ये हमारे मौखिक है, कोई ज्यादा पुराना सालों का मामला नहीं है, ये 300 साल पुरानी बात है। हम पहले से कहते हैं इसको, हमने पेम्पलेट बना रखा है इसका। आपका 300 साल पहले की बात है ये, 1500 ईस्वी की, आपका 1700 ईस्वी की। तो उस जमाने के अंदर अणे पीली कोड़ी थी, दड़ दीदी और केजू। आज थकी धरती श्यार खोटनो अबड़ोमण गयु, आज थकी धरती श्यार खोटनो अबड़ोमण गयो। ये अबड़ोमण करवा वाला कौन હતો? कौन था? ये नियम लागू करने वाला कौन था कि मनक ने गाबड़ा में कुड़ी रहे, वहां झाड़ू रहे? ये किसने नियम बनाया था? ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें लिखा हुआ है, ये हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया। अब इसके बाद कई लोगों ने शिकायत किया तो मावजी महाराज को डूंगरपुर दरबार के सामने पेश होना पड़ा। ये बात सही है गलत है? सही है। यदि मावजी हमारे समाज का नहीं होता तो वहां उसको पेश होना पड़ता? सोचो जरा, नहीं आना पड़ता। और वो गादी आज हमारे हाथ में है कि चलो अड़कन कई वादो नहीं है।
पर તમારે કને હોય તંદુરો ही नहीं हाँ? ये तो गनीमत समझो आज समाज नहीं। हम चाहते हैं तो हमारे दूसरे ब्लॉक के लोगों को भी बुला सकते थे, अब हमने ना कह दिया। कोई सिमलवाड़ा से नहीं आएगा कार्यक्रम में, कोई जोधरी से नहीं आएगा, केवल बोलने वाले आएंगे, कोई सागवाड़ा से नहीं आएगा, अपने अपने इलाके के लोगों को ही बुलाओ, नहीं तो यहाँ आगे का गेट थी है तुम। हम लोग ऐसा अब नहीं कर रहे, उसी इलाके के लोग। तो आपका मावजी महाराज का विरोध हुआ और मावजी महाराज तो एक शब्द है, वो शब्द है वर्ण धर्म मटी जासे, जात परजात नात्रा थसे, कौन ब्राह्मण कौन सुदा, ये तो लिखित में हमारे पास। आ बेटा महाराज ने घेर, महाराज इनका अखबार की कतरन है, ये बैठे महाराज किशन जी आतो कर दो जरा, बोलिया बार पतुद है, इनके घर जाके देख लेना, ये लिखा हुआ है, अखबार की कतरन है। और उसी इलाके के हमारे भगत भी है, कोटवाल भी है, खराड़ी साहब, वो भी आपको दो बातें बताएंगे, भजन भी सुनाएंगे। ये बात तो हो गई मावजी महाराज की, वहां पर हमारा कुछ नहीं है। यही लोगों ने मिल करके ऑनलाइन पैसा इकट्ठा किया, कोई किसी के घर नहीं गया, ये कार्यकर्ताओं ने, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता ऑनलाइन, और इतनी बड़ी जमीन समतल कराई। 7.5 लाख रुपए का समतलीकरण हुआ बेणेश्वर में, और वहां समाज आज की तारीख में बैठता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचिए। ये इतने बड़े लोग, इतने एमएलए बन गए, इतने एमपी बन गए, आज तक आदिवासियों के लिए उन लोगों ने एक थोड़ा सा भी फायदा नहीं किया। कहीं पर भी समतलीकरण किया हो तो बताओ। इधर डूंगरपुर में आदिवासियों के लिए भवन नहीं बनाया। अरे इससे अच्छा तो आपका पाटीदार समाज, जिसने अपने समाज के लिए आपका इतना बड़ा स्कूल खड़ा किया, हमारे एमपी हमारे एमएलए ने आज तक क्या किया। अब हम लोग चाहते हैं, हम कर्मचारी लोग, हमारे बेरोजगार लोग सब मिलकर के बेणेश्वर पर हम लोग आपका एक आदिवासियों का एक कोर्ट बनाना चाहते हैं, जहां पर आदिवासी बैठकर अपने समाज के न्याय करे। डूंगरपुर के अंदर हम लोग आदिवासियों का एक कॉलेज बनाना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, जहां हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे पढ़ेंगे और हमारे मास्टर पढ़ाएंगे। ऐसा हम करना चाहते हैं। वहां से निकलेंगे डॉक्टर इंजीनियर। आज की तारीख में कोटा जाना पड़ रहा है।